प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड सप्तम वर्ग के सिलेबस से संबंधित एक मॉडल सेट को हल करेंगे। उसके प्रश्नों को देखें। अगर आपके लिए सुनने के बाद उपयुक्त होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। प्रश्न प्रारंभ होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर खाली स्थान किया जा सकता है, मतलब प्राप्त किया जा सकता है। क्या भरेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से का निर्माण होता है। क्या? निषेचन। भरेंगे निषेचन। मादा नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से निषेचन का निर्माण होता है। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिष्करण कहलाती है। पौधों में भोजन के संवहन के लिए खाली स्थान नामक उत्तक होते हैं। कौन से उत्तक होते हैं? फ्लोएम। पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक उत्तक होते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब दूसरा है, सही विकल्प चुनिए। अमरवेल उदाहरण है। 4 विकल्प है, स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, कोई नहीं। तो सही उत्तर है स्वपोषी। अमरवेल उदाहरण है स्वपोषी का। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से किसे जंतुओं से प्राप्त किया जाता है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलन, पॉलिएस्टर। तो सही उत्तर होगा ऊनी वस्त्र। हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी एवं दोमट दोनों। तो सही विकल्प होगा बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। विद्युत फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है? विद्युत फ्यूज के तार का गलनांक बहुत उच्च होता है। सही कथन और गलत कथन बताना है। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही बात है। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। ये भी सही बात है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान और वर्षा मौसम के घटक हैं। सही है। पौधों में श्वसन की क्रिया अनवरत चलती रहती है। एकदम सही बात है। CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। सही बात है। बैटरी और सेल में अंतर क्या है? तो सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल। इसमें टर्मिनल का संयोजन नहीं हो पाता है। बैटरी कई सेलों को जोड़कर बनाया जाता है। एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे धन टर्मिनल से और दूसरे के ऋण टर्मिनल को तीसरे के धन टर्मिनल से जोड़कर बनाया जाता है।
सेल से विद्युत धारा का प्रवाह कम और बैटरी से विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होता है। आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह को भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, जिससे चक्रवात बन जाता है, वायु दाब कम होता है, नीचे से हवा ऊपर उठती है और छप्पर उड़ जाते हैं। समझे? धमनी किसे कहते हैं? इसका कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनी रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। रक्त का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। धमनी में स्पंदन होता है। फेफड़ा धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं धमनी कहते हैं। धमनी से रक्त का प्रवाह हृदय से सभी अंगों में होता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय दर को बताती है। इस प्रकार प्रथम सेट का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करेंगे दूसरे को, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।